एक शहर में एक बूढ़ा बाप रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। उसकी उम्र 60 साल थी। वह एक छोटी सी दुकान में कपड़े बेचता था। दुकान शहर के बाजार में थी। अब्दुल्ला रोज सुबह उठता था, वजू करता था, फिर वह नमाज पढ़ता था। नमाज के बाद वह नाश्ता करता था। नाश्ते में वह रोटी और चाय लेता था। फिर वह अपनी दुकान के लिए निकलता था। अब्दुल्ला का एक बेटा था। उसका नाम सलीम था। सलीम की उम्र 25 साल थी। वह जवान था। सलीम को काम करना पसंद नहीं था। वह सुबह देर से उठता था। वह नमाज नहीं पढ़ता था। वह नाश्ता करके बाहर निकल जाता था। वह अपने दोस्तों से मिलता था। वह उनके साथ बाजार में घूमता था। वह शाम को घर लौटता था। अब्दुल्ला अपने बेटे से प्यार करता था। वह चाहता था कि सलीम उसके साथ काम करे। वह चाहता था कि सलीम दुकान संभाले। लेकिन सलीम को दुकान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सोचता था कि दुकान का काम बोरिंग है। वह सोचता था कि कपड़े बेचना अच्छा काम नहीं है। एक दिन अब्दुल्ला ने सलीम को बुलाया। उसने कहा कि बेटा मेरे साथ दुकान चलो। सलीम ने कहा कि मुझे आज एक दोस्त से मिलना है। अब्दुल्ला ने कहा कि तुम रोज दोस्तों से मिलते हो, आज मेरे साथ चलो। सलीम ने कहा कि कल चलूंगा। अब्दुल्ला चुप हो गया। वह अकेले ही दुकान चला गया। अगले दिन फिर अब्दुल्ला ने सलीम से कहा। उसने कहा कि आज तो जरूर चलो। सलीम ने कहा कि मेरा सिर दुख रहा है, मैं नहीं आ सकता। अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या दवा ले ली? सलीम ने कहा कि हाँ ले ली है। अब्दुल्ला ने कहा कि ठीक है, आराम करो। वह फिर अकेले चला गया। इस तरह रोज होता था। अब्दुल्ला सलीम को बुलाता था। सलीम कोई ना कोई बहाना बना देता था। अब्दुल्ला को दुख होता था, लेकिन जबरदस्ती नहीं करता था। वह सोचता था कि शायद एक दिन सलीम खुद समझ जाएगा। सलीम के 3-4 दोस्त थे। एक का नाम हामिद था, दूसरे का नाम अकरम था, तीसरे का नाम जावेद था। ये तीनों बहुत बुरे थे। हामिद को जुआ खेलने की आदत थी। अकरम हमेशा झूठ बोलता था। जावेद दूसरों का पैसा उड़ाता था। सलीम इन तीनों के साथ रहता था। हामिद ने एक दिन सलीम से कहा कि चलो आज जुआ खेलते हैं। सलीम ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हामिद ने कहा कि अपने बाप से मांग लो। सलीम घर गया। उसने अब्दुल्ला से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब्दुल्ला ने पूछा कि किस लिए? सलीम ने कहा कि मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। अब्दुल्ला खुश हो गया। उसने सोचा कि सलीम पढ़ाई करेगा। उसने पैसे दे दिए। सलीम पैसे लेकर हामिद के पास गया। वे दोनों जुआ खेलने चले गए। वहां और भी कई लोग थे। खेल शुरू हुआ। पहले तो सलीम जीत गया। उसे 10 रुपए मिले। वह खुश हो गया। उसने सोचा कि यह तो आसान है। फिर उसने और पैसे लगाए। इस बार वह हार गया। उसके 20 रुपए चले गए। फिर उसने और खेला। फिर वही हारा। इस तरह उसने सारे पैसे गंवा दिए। सलीम उदास होकर घर लौटा। अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या हुआ? सलीम ने कहा कि कुछ नहीं। अब्दुल्ला ने पूछा कि किताबें कहाँ हैं? सलीम ने कहा कि वो दुकान पर नहीं मिली, कल लाऊंगा। अब्दुल्ला को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन अकरम ने सलीम से कहा कि चलो आज एक मेले में चलते हैं। सलीम ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अकरम ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। सलीम उसके साथ चला गया। मेले में बहुत भीड़ थी। वहां तरह तरह की दुकानें थीं। खाने पीने का सामान था, खिलौने थे। सलीम और अकरम ने खूब मजे किए। उन्होंने खाना खाया। उन्होंने झूले पर सवारी की। शाम हो गई तब वे घर लौटे। सलीम घर पहुंचा तो अब्दुल्ला बैठा था। अब्दुल्ला ने पूछा कि कहाँ थे? सलीम ने कहा कि एक दोस्त के घर गया था। अब्दुल्ला ने पूछा कि इतनी देर क्यों हुई? सलीम ने कहा कि वहां काम था। अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे मालूम था कि सलीम झूठ बोल रहा है। इस तरह महीने बीत गए। सलीम रोज दोस्तों के साथ घूमता रहा। वह कभी दुकान नहीं गया। अब्दुल्ला अकेले ही काम करता रहा। उसकी उम्र बढ़ रही थी। उसे काम करने में मुश्किल होती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। एक दिन अब्दुल्ला को बुखार आ गया। उसका सिर दुख रहा था। उसका बदन दुख रहा था। वह बिस्तर पर लेट गया। सलीम सुबह उठा तो उसने देखा कि बाप बिस्तर पर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ? अब्दुल्ला ने कहा कि बुखार है। सलीम ने पानी दिया, फिर वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। अब्दुल्ला ने सलीम को बुलाया। सलीम आया। अब्दुल्ला ने कहा कि बेटा आज दुकान खोल दो, मैं नहीं जा सकता। सलीम ने कहा कि मुझे नहीं आता। अब्दुल्ला ने कहा कि बस दुकान खोल दो, ग्राहक आएंगे तो सामान दे देना। सलीम ने मुंह बनाया, लेकिन बाप की हालत देखकर वह मान गया। सलीम दुकान पर गया। उसने दुकान का ताला खोला। उसने अंदर झाड़ू लगाई। फिर वह बैठ गया। थोड़ी देर में एक ग्राहक आया। उसने कहा कि मुझे एक कुर्ता चाहिए। सलीम ने कहा कि कौन सा?
ग्राहक ने कहा कि सफेद रंग का। सलीम ने एक कुर्ता निकाला। ग्राहक ने देखा। उसने कहा कि यह पसंद नहीं आया। सलीम ने दूसरा निकाला। ग्राहक ने वह भी नहीं लिया। सलीम को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि फिर मत लो। ग्राहक चला गया। फिर एक और ग्राहक आया। उसने कुछ सामान लिया। सलीम ने उसे दे दिया। ग्राहक ने पैसे दिए। सलीम ने पैसे रख लिए। इस तरह दिन बीता। शाम को सलीम ने दुकान बंद की। वह घर आया। अब्दुल्ला ने पूछा कि कैसा रहा। सलीम ने कहा कि ठीक रहा। अब्दुल्ला ने पूछा कि कितने पैसे हुए। सलीम ने कहा कि बस थोड़े से। अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन भी अब्दुल्ला बीमार था। फिर उसने सलीम से कहा कि दुकान चला जाओ। सलीम फिर गया, लेकिन उसका मन नहीं लगा। वह सोच रहा था कि दोस्त क्या कर रहे होंगे। उसने जल्दी से दुकान बंद कर दी। वह दोस्तों के पास चला गया। तीसरे दिन अब्दुल्ला की तबीयत और खराब हो गई। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की। उसने कहा कि यह बुखार खतरनाक है, इन्हें आराम करना चाहिए। दवा दी गई। अब्दुल्ला घर आया। वह बिस्तर पर लेट गया। सलीम को अब रोज दुकान जाना पड़ता था। वह जाता था लेकिन मन से नहीं। वह दुकान में बैठता था और बोर होता था। उसे समझ नहीं आता था कि लोग यह काम कैसे करते हैं। वह सोचता था कि यह तो बहुत मुश्किल है। एक हफ्ता बीत गया। अब्दुल्ला अब भी बीमार था। वह बिस्तर से उठ नहीं पाता था। सलीम उसके लिए खाना लाता था। वह पानी देता था, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं रुकता था। वह जल्दी से निकल जाता था। एक दिन हामिद फिर आया। उसने सलीम से कहा कि चलो आज फिर खेलते हैं। सलीम ने कहा कि नहीं, मैं पिछली बार हार गया था। हामिद ने कहा कि इस बार जीत जाओगे। सलीम ने मना कर दिया, लेकिन हामिद जिद करता रहा। आखिर सलीम मान गया। सलीम ने सोचा कि अब्दुल्ला से पैसे मांगे, लेकिन अब्दुल्ला बीमार था। फिर उसे ख्याल आया कि दुकान में पैसे हैं। उसने दुकान से कुछ पैसे ले लिए। वह हामिद के साथ चला गया। फिर से खेल शुरू हुआ। फिर से सलीम हार गया। उसके सारे पैसे चले गए। सलीम बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब क्या करूं। दुकान के पैसे ले लिए हैं, बाप को पता चलेगा तो क्या होगा। वह डर गया। वह घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आखिर में उसे जाना पड़ा। सलीम घर पहुंचा। अब्दुल्ला बिस्तर पर था। उसने सलीम को बुलाया। उसने पूछा कि आज दुकान कैसी रही। सलीम ने कहा कि अच्छी रही। अब्दुल्ला ने कहा कि पैसे लाए। सलीम चुप रहा। अब्दुल्ला ने फिर पूछा। सलीम ने कहा कि बहुत कम हुए। अब्दुल्ला को शक हुआ। उसने कहा कि कल मैं खुद देखूंगा। रात को सलीम सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि अब क्या होगा। वह डर रहा था कि बाप को पता चल जाएगा। उसने सोचा कि शायद वह कल सुबह भाग जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि कहां जाएगा। सुबह हुई। अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे दुकान ले चलो। सलीम ने कहा कि आप बीमार हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, मुझे जाना है। सलीम मदद करके उसे उठाया। वे दोनों दुकान पर गए। दुकान पर पहुंचकर अब्दुल्ला ने पैसों की गिनती की। उसने देखा कि काफी पैसे कम हैं। उसने सलीम से पूछा कि ये पैसे कहां हैं। सलीम चुप रहा। अब्दुल्ला ने फिर पूछा। सलीम ने सिर झुका लिया। अब्दुल्ला को सब समझ आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बैठ गया। सलीम को बुरा लगा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। वह दुकान से बाहर चला गया। वह सोच रहा था कि बाप नाराज हो गए होंगे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह दोस्तों के पास चला गया। शाम को सलीम घर लौटा। अब्दुल्ला बिस्तर पर था। उसकी हालत और खराब लग रही थी। सलीम ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह अपने कमरे में चला गया। उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि उसने गलत किया। अगले दिन अब्दुल्ला ने सलीम को बुलाया। सलीम आया। अब्दुल्ला ने कहा कि बेटा बैठो। सलीम बैठ गया। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुमने पैसे लिए। मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। जिंदगी में ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर तुम बेईमानी करोगे तो अल्लाह नाराज होगा। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। सलीम ने सुना, लेकिन उसे लगा कि बाप फिर से वही पुरानी बातें कर रहे हैं। उसने कहा कि जी अच्छा। फिर वह उठकर चला गया। अब्दुल्ला ने आह भरी। उसने अल्लाह से दुआ की कि सलीम को समझ आ जाए। इसके बाद के दिनों में अब्दुल्ला की तबीयत और बिगड़ती गई। डॉक्टर रोज आने लगा। दवाइयां बढ़ती गईं। अब्दुल्ला को उठने में बहुत तकलीफ होती थी। वह खाना भी ठीक से नहीं खा पाता था। सलीम को अब दुकान ही संभालनी पड़ती थी, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। सलीम रोज दुकान जाता था। वह ग्राहकों से बात करता था। वह सामान बेचता था, लेकिन उसे यह काम पसंद नहीं था। वह सोचता था कि काश बाप जल्दी ठीक हो जाएं, तब मैं फिर से आजाद हो जाऊंगा। एक दिन जावेद आया।
उसने सलीम से कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। सलीम ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मुझे दुकान पर रहना है। जावेद ने कहा कि दुकान बंद कर दो। सलीम ने कहा कि नहीं, बाप बीमार हैं, मुझे ही सब संभालना है। जावेद ने कहा कि तो क्या हुआ, एक दिन के लिए बंद कर दो। सलीम ने मना कर दिया। जावेद नाराज होकर चला गया। शाम को सलीम घर आया। अब्दुल्ला ने पूछा कि आज कैसा रहा। सलीम ने कहा कि ठीक रहा। अब्दुल्ला ने कहा कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। सलीम को थोड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा कि शायद दुकान का काम इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन अगले ही दिन हामिद फिर आया। उसने सलीम को बहकाया। उसने कहा कि चलो आज बाजार चलते हैं, वहां एक नया तमाशा आया है। सलीम ने सोचा कि चलो आज चलते हैं। उसने दुकान जल्दी बंद कर दी। वह हामिद के साथ चला गया। वे बाजार पहुंचे। वहां भीड़ थी। तमाशा देखा, फिर वे इधर उधर घूमे। शाम हो गई। सलीम घर लौटा तो देर हो चुकी थी। अब्दुल्ला परेशान था। उसने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। सलीम ने कहा कि दुकान पर काम था। अब्दुल्ला को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस तरह सलीम कभी दुकान पर रहता था, कभी दोस्तों के साथ निकल जाता था। अब्दुल्ला की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। अब वह बिल्कुल कमजोर हो गया था। वो बोल भी मुश्किल से पाता था। एक रात अब्दुल्ला ने सलीम को बुलाया। सलीम उसके पास गया। अब्दुल्ला ने धीरे से कहा कि बेटा मेरे पास बैठो। सलीम बैठ गया। अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ गया है। सलीम घबरा गया। उसने कहा कि ऐसा मत कहो। अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं बेटा, यह सच है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अब्दुल्ला ने कहा कि बेटा मेरे बाद तुम्हें अकेले रहना होगा, तुम्हें दुकान संभालनी होगी, तुम्हें अपना खुद का खर्च उठाना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम ईमानदारी से काम करो, झूठ मत बोलो, बुरे दोस्तों से दूर रहो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से डरो। यही मेरी आखिरी वसीयत है। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि बाप मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने आपको दुख दिया। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम सही रास्ते पर चलो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यह कहकर अब्दुल्ला चुप हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं। सलीम उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला ने आखिरी सांस ली। सलीम जोर से रोने लगा। उसे लगा कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अब जब बाप जा चुके थे तो उसे अपनी नादानी का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। अब्दुल्ला की मौत के बाद सलीम बहुत रोया। उसने अपने बाप को दफना दिया। 3 दिन तक लोग उसके घर आते रहे। वे तसल्ली देते रहे। फिर सब चले गए। सलीम अकेला रह गया। घर में सन्नाटा था। अब कोई उसे सुबह जगाने वाला नहीं था, कोई उसे खाना खिलाने वाला नहीं था, कोई उसकी परवाह करने वाला नहीं था। पहले दिन सलीम सुबह देर से उठा। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने देखा कि घर में खाना नहीं था। पहले अब्दुल्ला खाना बनाता था, अब सलीम को खुद बनाना था, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था। वह बाजार गया। उसने रोटी खरीदी, उसने सब्जी खरीदी। वह घर आया और खाना खाया। खाने के बाद सलीम सोचने लगा। उसने सोचा कि अब क्या करूं। बाप ने कहा था कि दुकान संभालो, लेकिन उसे दुकान का काम नहीं आता था। उसने बहुत कम दिन दुकान पर काम किया था। वह नहीं जानता था कि माल कहां से आता है। वह नहीं जानता था कि कितने में बेचना है। उसे कुछ नहीं आता था। फिर भी सलीम ने हिम्मत की। उसने सोचा कि चलो कोशिश तो करूं। वह दुकान पर गया। उसने दुकान खोली। वह अंदर बैठ गया। थोड़ी देर में एक ग्राहक आया। उसने पूछा कि क्या नया माल आया है। सलीम ने कहा कि नहीं। ग्राहक ने पूछा कि कब आएगा। सलीम ने कहा कि पता नहीं। ग्राहक चला गया। फिर एक और ग्राहक आया। उसने एक कुर्ता पसंद किया। उसने पूछा कि कितने का है। सलीम ने कहा कि 50 रुपए। ग्राहक ने कहा कि बहुत ज्यादा है। सलीम ने कहा कि यही दाम है। ग्राहक ने कहा कि 40 में दो। सलीम नहीं माना। ग्राहक बिना लिए चला गया। इस तरह पूरा दिन बीत गया। बहुत कम बिक्री हुई। शाम को सलीम ने दुकान बंद की। उसने पैसे गिने, बहुत कम थे। वह सोचने लगा कि बाप इतने पैसे कैसे कमाते थे। उसे समझ नहीं आया। अगले दिन फिर सलीम दुकान गया, लेकिन उसका मन नहीं लगा। वह बैठा बैठा ऊब गया। उसे अपने दोस्तों की याद आई। उसने सोचा कि चलो एक बार उनसे मिल आता हूं। उसने दुकान बंद की। वह हामिद के घर गया। हामिद घर पर था। उसने सलीम को देखा तो खुश हो गया। उसने कहा कि अरे तुम कहां थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सलीम ने कहा कि बाप गुजर गए। हामिद ने कहा कि अच्छा। फिर उसने कहा कि चलो अब तो तुम आजाद हो, अब कोई रोकने वाला नहीं है।
सलीम को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हामिद ने कहा कि चलो आज खेलते हैं। सलीम ने कहा कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हामिद ने कहा कि तो क्या हुआ, दुकान से ले लो। सलीम ने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं खेलूंगा। हामिद ने कहा कि क्यों? सलीम ने कहा कि बाप ने मना किया था। हामिद हंसा। उसने कहा कि बाप अब नहीं है, तुम बड़े हो गए हो, अपनी मर्जी से करो। सलीम सोचने लगा। उसे लगा कि हामिद सही कह रहा है, अब कोई रोकने वाला नहीं है, वह जो चाहे कर सकता है। फिर उसे बाप की आखिरी बात याद आई। बाप ने कहा था कि बुरे दोस्तों से दूर रहना। सलीम ने हामिद से कहा कि नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। हामिद नाराज हो गया। उसने कहा कि ठीक है, मत खेलो। सलीम वहां से चला आया। सलीम घर पहुंचा। उसे अच्छा लगा कि उसने हामिद की बात नहीं मानी। उसे लगा कि शायद वह सही रास्ते पर आ रहा है। लेकिन अगले ही दिन अकरम आया। अकरम ने कहा कि चलो घूमने चलते हैं। सलीम ने कहा कि मुझे दुकान पर जाना है। अकरम ने कहा कि दुकान तो रोज खुलती है, आज एक दिन बंद रखो। सलीम ने सोचा। उसे लगा कि एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। वह अकरम के साथ चला गया। वे शहर में घूमे, उन्होंने चाय पी, उन्होंने बातें की। शाम हो गई। सलीम घर लौटा। उसे बुरा लगा कि आज दुकान नहीं खोली। उसे लगा कि उसने फिर गलती कर दी। अगले दिन सलीम ने पक्का इरादा किया कि अब रोज दुकान जाएगा। वह सुबह उठा, उसने नाश्ता किया, वह दुकान गया, उसने दुकान खोली। पूरा दिन वह वहीं बैठा रहा। ग्राहक आते रहे, वह उन्हें सामान दिखाता रहा। शाम को उसने अच्छी कमाई की, वह खुश हुआ। इस तरह कुछ दिन बीत गए। सलीम रोज दुकान जाता था, वह मेहनत करता था, उसकी कमाई बढ़ने लगी। लेकिन फिर भी उसे कई मुश्किलें आईं। एक दिन माल खत्म हो गया। उसे नहीं पता था कि नया माल कहां से लाना है। उसने बाजार में पूछा। किसी ने बताया कि थोक का बाजार शहर के दूसरे छोर पर है। सलीम वहां गया। उसने दुकानें देखी। उसने एक दुकानदार से बात की। दुकानदार ने पूछा कि तुम कौन हो? सलीम ने कहा कि मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं। दुकानदार ने कहा कि अरे, अब्दुल्ला तो बहुत अच्छे आदमी थे, उनका इंतकाल हो गया। सलीम ने कहा कि हाँ। दुकानदार ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दुकानदार ने सलीम को अच्छा माल दिया। उसने सही दाम बताया। सलीम ने माल खरीदा, वह अपनी दुकान पर लाया। उसने माल सजाया। ग्राहकों को नया माल पसंद आया, बिक्री बढ़ी। लेकिन सलीम के सामने एक और मुश्किल थी। उसे खाना बनाना नहीं आता था। वह रोज बाजार से खाना खरीदता था। इसमें बहुत पैसे खर्च होते थे। एक दिन उसकी पड़ोसन ने देखा। उसने पूछा कि तुम रोज बाहर से खाना क्यों खरीदते हो? सलीम ने कहा कि मुझे बनाना नहीं आता। पड़ोसन ने कहा कि मैं तुम्हें सिखा दूंगी। पड़ोसन रोज शाम को आती थी। वह सलीम को खाना बनाना सिखाती थी। पहले तो सलीम को मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे आने लगा। एक हफ्ते में वह रोटी बनाने लगा, 2 हफ्ते में वह सब्जी बनाने लगा। अब वह खुद खाना बनाता था। उसके पैसे बचने लगे। सलीम को अब लग रहा था कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। उसे दुकान का काम समझ आने लगा था। वह जानता था कि कब माल मंगवाना है। वह जानता था कि कितने में बेचना है। ग्राहक भी उससे खुश थे। लेकिन एक दिन जावेद फिर आया। उसने कहा कि सलीम, तुम तो बदल गए हो, अब हमसे मिलते भी नहीं। सलीम ने कहा कि मैं व्यस्त रहता हूं। जावेद ने कहा कि इतना भी क्या व्यस्त, चलो आज चलते हैं। सलीम ने मना किया। जावेद ने कहा कि तुम अब घमंड करने लगे हो। सलीम ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। जावेद गुस्से में चला गया। सलीम को बुरा लगा। उसे लगा कि शायद उसने गलत किया। लेकिन फिर उसे याद आया कि बाप ने कहा था कि बुरे दोस्तों से दूर रहो। उसने सोचा कि जावेद और उसके दोस्त बुरे हैं, वे सिर्फ मुझे बहकाते हैं, मुझे उनसे दूर ही रहना चाहिए। कुछ दिन बाद सलीम की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा कि मैं अब्दुल्ला का दोस्त था। सलीम ने उसे बैठाया। बूढ़े ने कहा कि तुम्हारे बाप बहुत अच्छे इंसान थे, वे हमेशा सच बोलते थे, वे गरीबों की मदद करते थे। सलीम ने कहा कि हाँ, मुझे पता है। बूढ़े ने कहा कि तुम भी वैसे ही बनो। सलीम ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा। बूढ़े की बात सलीम के मन में बैठ गई। उसने सोचा कि मुझे भी ईमानदार बनना चाहिए। उसने फैसला किया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा। एक दिन एक ग्राहक आया। उसने एक कुर्ता खरीदा। उसने पैसे दिए। सलीम ने पैसे गिने। उसने देखा कि ग्राहक ने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। सलीम ने ग्राहक को रोका। उसने कहा कि आपने 10 रुपये ज्यादा दे दिए हैं। ग्राहक ने कहा कि सच। उसने पैसे वापस ले लिए। वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि तुम बहुत ईमानदार हो, अब मैं हमेशा तुम्हारी दुकान से ही खरीदूंगा। इस बात से सलीम को अच्छा लगा।
उसे समझ आया कि ईमानदारी से फायदा होता है। उसे याद आया कि बाप भी यही कहते थे। उसने सोचा कि काश मैंने पहले उनकी बात मानी होती। कुछ दिन बाद एक गरीब आदमी आया। उसने कहा कि मुझे अपने बेटे के लिए कपड़े चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे कम हैं। सलीम ने उसे अच्छे कपड़े दिखाए। गरीब आदमी ने कहा कि ये तो महंगे हैं। सलीम ने कहा कि कोई बात नहीं, जितने पैसे हैं दे दो। गरीब आदमी ने थोड़े पैसे दिए। सलीम ने उसे कपड़े दे दिए। गरीब आदमी ने दुआ दी। उसने कहा कि अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे। सलीम को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि उसने एक अच्छा काम किया। उसे याद आया कि बाप भी गरीबों की मदद करते थे। उसने सोचा कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह महीने बीतते गए। सलीम की दुकान अच्छी चलने लगी। लोग उसे पसंद करने लगे। उसकी ईमानदारी की बात फैल गई। ज्यादा ग्राहक आने लगे। सलीम की कमाई बढ़ने लगी। लेकिन सलीम मसलम अकेला था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। पुराने दोस्तों से उसका नाता टूट गया था। वह शाम को घर आता था और अकेले बैठता था। उसे बाप की बहुत याद आती थी। वह सोचता था कि काश बाप होते तो कितना अच्छा होता। एक दिन सलीम मस्जिद गया। वहां नमाज पढ़ी। नमाज के बाद कुछ लोगों ने उससे बात की। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? सलीम ने बताया। एक आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारे बाप को जानता था, वे यहां रोज आते थे। सलीम ने कहा कि मुझे नहीं पता था। आदमी ने कहा कि तुम भी रोज आया करो। सलीम ने कहा कि ठीक है। उसके बाद से सलीम रोज मस्जिद जाने लगा। वहां उसके नए दोस्त बने। ये लोग अच्छे थे। वे सलीम को अच्छी बातें सिखाते थे। सलीम को अच्छा लगता था। उसे लगता था कि उसे एक नया परिवार मिल गया है। एक दिन मस्जिद के इमाम ने सलीम से बात की। उसने कहा कि तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम बुरे दोस्तों के साथ रहते थे, अब तुम नेक इंसान बन गए हो। सलीम ने कहा कि यह सब मेरे बाप की दुआ है। इमाम ने कहा कि तुम्हारे बाप को अल्लाह जन्नत दे। सलीम ने कहा कि आमीन। इमाम ने सलीम को एक बात बताई। उसने कहा कि तुम्हारे बाप अक्सर मेरे पास आते थे। वे तुम्हारे बारे में बहुत परेशान रहते थे। वे रोते थे और दुआ मांगते थे कि अल्लाह तुम्हें सही रास्ता दिखाए। लेकिन वे कभी तुमसे नाराज नहीं हुए। वे हमेशा तुमसे प्यार करते थे। यह सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बाप के साथ कितना बुरा किया था। उसने इमाम से कहा कि काश मैं उनकी जिंदगी में ही समझ जाता। इमाम ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम अच्छे बन गए हो। यही तुम्हारे बाप चाहते थे। अब तुम वैसे ही जियो। यही उनके लिए सबसे बड़ी दुआ होगी। सलीम ने इमाम की बात मान ली। उसने फैसला किया कि अब वह हमेशा अच्छा काम करेगा। वह अपने बाप की याद को जिंदा रखेगा। वह वैसे ही जिएगा जैसे बाप चाहते थे। उस दिन के बाद सलीम और भी मेहनती हो गया। वह सुबह जल्दी उठता था। वह नमाज पढ़ता था। फिर वह दुकान जाता था। वह ईमानदारी से काम करता था। वह गरीबों की मदद करता था। वह किसी से झूठ नहीं बोलता था। धीरे धीरे सलीम की दुकान शहर में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि सलीम बिल्कुल अपने बाप जैसा है। वह भी उतना ही ईमानदार है। सलीम को यह सुनकर बहुत खुशी होती थी। उसे लगता था कि शायद बाप उससे खुश हैं। कुछ महीनों बाद सलीम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह एक जिम्मेदार इंसान बन गया था। उसे अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो गया था। वह अब बाप की कमी को महसूस करता था, लेकिन उनकी सीख को याद रखता था। सलीम की जिंदगी अब पहले से बिल्कुल अलग हो गई थी। वह रोज सुबह 5 बजे उठता था। वह ताजा पानी से वजू करता था। फिर वह फजर की नमाज पढ़ता था। नमाज के बाद वह कुछ देर कुरान पढ़ता था। फिर वह नाश्ता बनाता था। नाश्ते में वह रोटी और अंडे खाता था। कभी कभी वह दलिया भी बनाता था। फिर वह तैयार होकर दुकान के लिए निकलता था। दुकान पर पहुंचकर सलीम सबसे पहले सफाई करता था। वह झाड़ू लगाता था। वह सामान को ठीक से सजाता था। वह देखता था कि कौन सा माल कम हो रहा है। फिर वह दुकान खोलता था और ग्राहकों का इंतजार करता था। एक दिन एक औरत दुकान पर आई। उसके साथ उसकी छोटी बेटी थी। औरत ने कहा कि मुझे अपनी बेटी के लिए कपड़े चाहिए। सलीम ने कई कपड़े दिखाए। बच्ची को एक नीले रंग की फ्रॉक पसंद आई, लेकिन जब दाम पूछा तो औरत का चेहरा उतर गया। उसने कहा कि यह तो बहुत महंगी है। सलीम ने देखा कि औरत गरीब थी। उसके कपड़े पुराने थे। सलीम ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कितना दे सकती हैं? औरत ने कहा कि मैं आधा दाम दे सकती हूँ। सलीम ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, ले जाइए। औरत बहुत खुश हुई। उसकी बेटी खुशी से झूम उठी। औरत ने सलीम को दुआएं दी। उसने कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे, तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो। सलीम ने पूछा कि आप मेरे बाप को जानती थी? औरत ने कहा कि हाँ, एक बार मैं बहुत मुश्किल में थी। मेरे पास पैसे नहीं थे,
तुम्हारे बाप ने मुझे मुफ्त में कपड़े दिए थे, उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था। औरत ने कहा कि तुम्हारे बाप बहुत नेक थे, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। औरत चली गई। सलीम बैठकर सोचने लगा। उसे लगा कि बाप कितने अच्छे थे, वे कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उसने फैसला किया कि वह भी ऐसा ही करेगा। अब से जो भी गरीब आएगा उसकी मदद करेगा। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। वह बहुत कमजोर लग रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने सलीम से कहा कि मुझे एक कुर्ता चाहिए, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। सलीम ने कहा कि ठीक है। उसने एक अच्छा कुर्ता निकाला। वह कुर्ता 50 रुपए का था। सलीम ने बूढ़े को दे दिया और 20 रुपए ले लिए। बूढ़े ने पूछा कि लेकिन यह तो ज्यादा अच्छा है। सलीम ने कहा कि कोई बात नहीं चाचा, आप ले जाइए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी और चला गया। शाम को जब सलीम दुकान बंद कर रहा था तो उसने देखा कि आज की कमाई कम है, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। उसे लगा कि उसने अच्छा काम किया है, अल्लाह खुश होगा। वह घर आया और खाना बनाया। खाना खाने के बाद वह मस्जिद गया। वहां उसने ईशा की नमाज पढ़ी। मस्जिद में सलीम के कुछ नए दोस्त बन गए थे। एक का नाम यूसुफ था। यूसुफ एक दर्जी था। दूसरे का नाम इब्राहिम था। इब्राहिम सब्जियां बेचता था। तीसरे का नाम उमर था। उमर एक मोची था। ये तीनों बहुत अच्छे लोग थे। वे नमाज के बाद साथ बैठते थे और बातें करते थे। एक दिन यूसुफ ने सलीम से कहा कि तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम्हारे बारे में बुरी बातें सुनते थे, लेकिन अब सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। सलीम ने कहा कि यह सब मेरे बाप की दुआ है, उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की थी। यूसुफ ने कहा कि तुम्हें अपने बाप पर नाज होना चाहिए। सलीम ने कहा कि हाँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने उनकी जिंदगी में उनकी कदर नहीं की। इब्राहिम ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम अच्छे बन गए हो, यही काफी है। अब तुम्हें आगे देखना चाहिए, पीछे की गलतियों पर रोते मत रहो। उमर ने कहा कि हाँ, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, तुम तौबा कर चुके हो, अब नेक काम करते रहो। सलीम को उनकी बातों से तसल्ली मिली। उसे अच्छे दोस्तों का साथ मिल गया था। अब वह अकेला नहीं था। उसे लगा कि अल्लाह ने उस पर मेहरबानी की है। कुछ हफ्ते बाद सलीम को एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं दुकान को थोड़ा और बड़ा करूं। उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए थे। उसने यूसुफ से सलाह ली। यूसुफ ने कहा कि यह अच्छा विचार है, लेकिन पहले अच्छे से सोच लो। सलीम ने कुछ दिन सोचा, फिर उसने फैसला किया कि वह दुकान में कुछ नए सामान रखेगा। सलीम थोक बाजार गया। वहां उसने कुछ नए डिजाइन के कपड़े खरीदे। उसने कुछ जूते भी खरीदे। उसने सोचा कि अगर दुकान में ज्यादा चीजें होंगी तो ज्यादा ग्राहक आएंगे। वह सामान लेकर अपनी दुकान आया। उसने सब कुछ अच्छे से सजाया। अगले दिन से ज्यादा ग्राहक आने लगे। लोगों को नए डिजाइन पसंद आए। जूते भी अच्छे बिके। सलीम की कमाई बढ़ने लगी। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं बदली। वह गरीबों की मदद करता रहा। वह ईमानदारी से काम करता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने एक बात कही। उसने कहा कि हमारी मस्जिद की छत खराब हो गई है, बारिश में पानी टपकता है, हमें मरम्मत करवानी है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। जो भी मदद कर सके वह करे। सलीम ने सोचा। उसके पास कुछ पैसे जमा थे। उसने सोचा कि यह पैसे मैं अपने लिए बचा रहा था, लेकिन मस्जिद की मरम्मत जरूरी है। सलीम ने इमाम से कहा कि मैं मदद करूंगा। उसने 100 रुपए दिए। इमाम बहुत खुश हुआ। उसने सलीम को दुआएं दी। उसने कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजे, और लोगों ने भी मदद की। जल्दी ही मस्जिद की छत ठीक हो गई। इस बात से सलीम को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह ने भी उस पर मेहरबानी की। उसकी दुकान और अच्छी चलने लगी। उसकी कमाई और बढ़ गई। कुछ महीने बीत गए। सलीम अब एक कामयाब दुकानदार बन गया था। उसकी दुकान शहर में मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते थे। उसकी ईमानदारी की बात हर जगह फैल गई थी। एक दिन एक अजनबी आदमी दुकान पर आया। उसने कहा कि मैं दूसरे शहर से आया हूं, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि तुम बहुत ईमानदार हो। सलीम ने कहा कि मैं तो बस अपना काम करता हूं। आदमी ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ सामान खरीदना है। मैं एक बड़ी शादी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए। सलीम ने उसे अपना सारा अच्छा माल दिखाया। आदमी ने बहुत सारा सामान पसंद किया। उसने कहा कि मुझे यह सब चाहिए। सलीम ने हिसाब लगाया। कुल 500 रुपए का सामान था। आदमी ने पैसे दिए और सामान ले गया। यह सलीम की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री थी। उस दिन शाम को सलीम बहुत खुश था।
उसने सोचा कि अल्लाह ने उस पर बहुत मेहरबानी की है। उसने दुकान बंद की और घर आया। घर आकर उसने नमाज पढ़ी, फिर उसने खाना बनाया। खाना खाते समय उसे अपने बाप की याद आई। उसने सोचा कि काश बाप होते तो कितने खुश होते। अगले दिन सलीम मस्जिद गया। वहां उसने इमाम को सारी बात बताई। इमाम ने कहा कि यह अल्लाह की मेहरबानी है, तुमने नेक काम किए हैं, अल्लाह तुम्हें इनाम दे रहा है, लेकिन याद रखो कि जितना ज्यादा मिले उतना ज्यादा गरीबों की मदद करो। सलीम ने कहा कि जी जरूर। उस दिन के बाद सलीम ने और ज्यादा मदद करनी शुरू की। जब भी कोई गरीब आता वह उसे सस्ते में सामान देता, कभी कभी तो मुफ्त में दे देता। हर हफ्ते वह कुछ पैसे गरीबों में बांटता। उसने एक बक्सा रखा जिसमें वह गरीबों के लिए पैसे जमा करता था। एक दिन एक बच्चा दुकान पर आया। वह रो रहा था। सलीम ने पूछा कि क्या हुआ। बच्चे ने कहा कि मेरी अम्मी बीमार हैं, उन्हें दवा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। सलीम ने पूछा कि कितने पैसे चाहिए। बच्चे ने कहा कि 20 रुपए। सलीम ने अपने बक्से से 20 रुपए निकाले और बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने सलीम का हाथ चूमा और भाग गया। यूसुफ ने यह देखा। उसने सलीम से कहा कि तुम बहुत नेक हो। सलीम ने कहा कि यह तो मेरा फर्ज है, जब अल्लाह ने मुझे दिया है तो मुझे भी देना चाहिए। यूसुफ ने कहा कि तुम्हारे बाप की रूह को सुकून मिल रहा होगा। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन बाद सलीम को एक और विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना वह एक छोटा स्कूल खोले जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। उसने यूसुफ और इब्राहिम से सलाह ली। दोनों ने कहा कि यह बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इसमें बहुत पैसे लगेंगे। सलीम ने कहा कि मैं धीरे धीरे करूंगा। सलीम ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उसने कुछ किताबें खरीदी। उसने कुछ तख्तियां और चौक खरीदे। फिर उसने एक मास्टर को बुलाया। मास्टर ने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे तनख्वाह चाहिए। सलीम ने कहा कि मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी कम लेना, जैसे जैसे स्कूल चलेगा मैं बढ़ा दूंगा। स्कूल शुरू हुआ। पहले दिन सिर्फ 5 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। एक महीने में 20 बच्चे हो गए। सब गरीब घरों के थे। सलीम उनसे कोई फीस नहीं लेता था। वह सबको मुफ्त में पढ़ाता था। इस काम में सलीम के बहुत पैसे खर्च होने लगे। कभी कभी उसे अपनी दुकान से पैसे लेने पड़ते थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि वह एक अच्छा काम कर रहा है। एक दिन इमाम ने सलीम से कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इतना खर्च कैसे उठाओगे। सलीम ने कहा कि अल्लाह करेगा। इमाम ने कहा कि मैं लोगों से कहूंगा कि वे मदद करें। सलीम ने कहा कि ठीक है। इमाम ने जुम्मे की नमाज के बाद लोगों से कहा। उसने सलीम के स्कूल के बारे में बताया। बहुत से लोग आगे आए। किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने किताबें दी। इस तरह सलीम को मदद मिलने लगी। स्कूल अच्छे से चलने लगा। बच्चे खूब पढ़ने लगे। उनके माँ बाप बहुत खुश थे। वे सलीम को दुआएं देते थे। सलीम को बहुत खुशी होती थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत सलीम के पास आई। उसने कहा कि मेरा पोता तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है, वह अब अच्छे से पढ़ने लगा है, अल्लाह तुम्हें जजा दे। सलीम ने कहा कि यह मेरा फर्ज था। औरत ने कहा कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो। तुम्हारे बाप भी ऐसे ही थे, वे भी गरीबों की मदद करते थे। सलीम ने पूछा कि क्या आप मेरे बाप को जानती थी। औरत ने कहा कि हाँ, बहुत साल पहले मेरा बेटा बीमार हुआ था। मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। तुम्हारे बाप ने मुझे पैसे दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब हो जाए तो लौटा देना, लेकिन मैं कभी नहीं लौटा पाई। तुम्हारे बाप ने कभी वापस नहीं मांगे। सलीम को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसे लगा कि बाप कितने नेक थे, वे कितनी मदद करते थे, लेकिन कभी किसी को नहीं बताते थे। औरत ने कहा कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दुआएं देती हूं, अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजे। औरत चली गई। सलीम बैठकर सोचने लगा। उसे लगा कि बाप ने कितने लोगों की मदद की होगी और उसे कभी पता भी नहीं चला। उसने सोचा कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी बिना दिखावे के मदद करनी है। उस दिन के बाद सलीम और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह दुकान में ज्यादा समय देने लगा ताकि ज्यादा कमा सके और ज्यादा मदद कर सके। उसकी दुकान और भी अच्छी चलने लगी। उसकी कमाई बढ़ती गई और वह गरीबों की ज्यादा मदद करने लगा। कुछ महीने बाद सलीम का स्कूल बहुत मशहूर हो गया। अब उसमें 50 बच्चे पढ़ते थे। 2 मास्टर थे। सलीम को बहुत खुशी होती थी जब वह बच्चों को पढ़ते देखता था। उसे लगता था कि वह अपने बाप का सपना पूरा कर रहा है। एक दिन शाम को सलीम अपने बाप की कब्र पर गया। उसने फातिहा पढ़ी, फिर उसने दुआ मांगी। उसने कहा कि बाप, मैं अब समझ गया हूं, आप जो कहते थे वह सब सही था। मैंने आपकी बात नहीं मानी।
लेकिन अब मैं मानता हूं, मैं वैसे ही जीने की कोशिश कर रहा हूं जैसे आप चाहते थे। मुझे माफ कर दीजिए। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं बैठकर रोता रहा। उसे लगा कि बाप उसे देख रहे हैं, बाप उससे खुश हैं। यह सोचकर उसे तसल्ली मिली। वह उठा और घर चला गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। सलीम की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब वही नालायक नौजवान नहीं रहा जो कभी अपने बाप की बात नहीं मानता था। अब वह एक जिम्मेदार और नेक इंसान बन गया था। उसकी दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकानों में से एक थी। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। उसका स्कूल भी अच्छे से चल रहा था। हर रोज नए बच्चे दाखिला लेने आते थे। एक दिन सुबह सलीम दुकान खोल रहा था, तभी एक आदमी आया। वह आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सलीम से कहा कि क्या तुम अब्दुल्ला के बेटे हो? सलीम ने कहा कि हाँ, मैं हूं। आदमी ने कहा कि मेरा नाम रशीद है, मैं दूसरे शहर से आया हूं। मैं तुम्हारे बाप को बहुत अच्छे से जानता था। सलीम ने रशीद को बैठाया। उसने उसे पानी दिया। रशीद ने कहा कि तुम्हारे बाप मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मैं जवान था तो मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मैं काम नहीं करता था, मैं बुरे दोस्तों के साथ घूमता था। मेरे बाप भी मुझसे परेशान थे। एक दिन मेरी मुलाकात तुम्हारे बाप से हुई। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा, जिंदगी बहुत कीमती है, बर्बाद मत करो। मैंने पहले तो उनकी बात नहीं मानी, लेकिन वे मुझे रोज मिलते रहे। वे मुझसे बातें करते रहे। धीरे धीरे मैं बदलने लगा। रशीद ने आगे कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे काम दिलवाया। उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारे बाप की वजह से हूं। अब मेरा खुद का कारोबार है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं। यह सब तुम्हारे बाप की मेहरबानी है। जब मुझे पता चला कि वे गुजर गए तो मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन मैं आ नहीं सका क्योंकि मैं बाहर था। अब मैं यहाँ आया हूं तो सोचा कि तुमसे मिलूं। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि बाप ने इतने लोगों की मदद की। रशीद ने कहा कि तुम्हारे बाप बहुत नेक थे। वे कभी किसी को नहीं बताते थे कि उन्होंने किसकी मदद की। वे चुपचाप लोगों की मदद करते रहते थे। सलीम ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने उनकी कदर नहीं की। रशीद ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने सुना है कि तुम अब बहुत बदल गए हो। तुम भी अपने बाप की तरह नेक काम कर रहे हो। यही तुम्हारे बाप चाहते थे। रशीद ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि तुमने एक स्कूल खोला है। सलीम ने कहा कि हाँ। रशीद ने कहा कि मैं उस स्कूल के लिए कुछ पैसे देना चाहता हूं। यह तुम्हारे बाप का कर्ज है जो मैं चुका रहा हूं। सलीम ने कहा कि नहीं, यह जरूरी नहीं है। रशीद ने कहा कि नहीं, मुझे देने दो, यह मेरे दिल का सुकून है। रशीद ने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले। उसने सलीम को दिए। सलीम ने पहले मना किया, लेकिन रशीद ने जिद की। आखिर में सलीम ने पैसे ले लिए। उसने कहा कि मैं इन पैसों को स्कूल में इस्तेमाल करूंगा। रशीद बहुत खुश हुआ। उसने सलीम को गले लगाया और चला गया। उस दिन शाम को सलीम बहुत सोचता रहा। उसे समझ आया कि बाप ने कितने लोगों की जिंदगी बदली थी और अब वे लोग उनकी मदद को याद कर रहे थे। उसने सोचा कि मुझे भी ऐसा ही करना है। मुझे भी लोगों की मदद करनी है ताकि जब मैं मरूं तो लोग मुझे याद रखें। अगले दिन सलीम ने रशीद के पैसों से स्कूल के लिए नई किताबें खरीदी। उसने कुछ नए बेंच भी खरीदे। बच्चे बहुत खुश हुए। मास्टर ने भी कहा कि अब पढ़ाना और आसान हो जाएगा। कुछ दिन बाद मस्जिद में एक बैठक हुई। इमाम ने सबको बुलाया था। उसने कहा कि हमारे शहर में कुछ लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने को नहीं है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सलीम ने हाथ उठाया। उसने कहा कि मैं मदद करूंगा, मैं हर महीने कुछ पैसे दूंगा। यूसुफ ने भी कहा कि मैं भी दूंगा। इब्राहिम और उमर ने भी हाँ कहा। इस तरह बहुत से लोगों ने मदद का वादा किया। इमाम ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम था गरीबों को ढूंढना और उनकी मदद करना। सलीम भी इस कमेटी में शामिल हो गया। अब वह हर हफ्ते गरीब लोगों के घर जाता था। वह देखता था कि उन्हें क्या चाहिए, फिर वह उनकी मदद करता था। एक दिन सलीम एक बहुत गरीब घर में गया। वहां एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत बीमार थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। घर की हालत बहुत खराब थी। छत से पानी टपकता था। सलीम को बहुत दुख हुआ। उसने उन्हें खाना दिया। उसने उनके लिए दवा खरीदी। उसने कहा कि मैं आपके घर की मरम्मत करवा दूंगा। अगले दिन सलीम ने कुछ मजदूरों को बुलाया। उसने उन्हें कहा कि इस घर की छत ठीक करो। मजदूरों ने काम शुरू किया। 2 दिन में छत ठीक हो गई। बूढ़े और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने सलीम को ढेर सारी दुआएं दी। यह देखकर शहर के और लोग भी प्रभावित हुए।
कुछ लोगों ने सलीम से कहा कि हम भी मदद करना चाहते हैं। सलीम ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना ज्यादा काम होगा। इस तरह एक बड़ा ग्रुप बन गया जो गरीबों की मदद करता था। इस सब के बीच सलीम की दुकान भी लगातार अच्छी चल रही थी। अब उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि वह आराम से रह सकता था। लेकिन सलीम ने अपनी जिंदगी साधारण ही रखी। वह साधारण कपड़े पहनता था, वह साधारण खाना खाता था, बाकी पैसे वह गरीबों की मदद में खर्च कर देता था। एक दिन हामिद दुकान पर आया, वही हामिद जो पहले सलीम का बुरा दोस्त था। हामिद की हालत बहुत खराब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, वह बहुत कमजोर लग रहा था। सलीम ने उसे देखा तो पहचान गया। उसने कहा कि हामिद तुम? हामिद ने शर्म से सिर झुका लिया। उसने कहा कि हाँ मैं हूं। सलीम ने पूछा कि तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? हामिद ने कहा कि मैं जुए में सब कुछ हार गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरे घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया, अब मैं सड़क पर रहता हूं। सलीम को उस पर तरस आया। उसने कहा कि तुम यहां क्यों आए हो? हामिद ने कहा कि मुझे माफी मांगनी थी, मैंने तुम्हें बहुत बहकाया, मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर लगाया, मुझे अफसोस है। सलीम ने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारनी होगी। हामिद ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई मुझे काम नहीं देता। सलीम ने सोचा, फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरी दुकान पर काम करो, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें जुआ छोड़ना होगा, तुम्हें रोज नमाज पढ़नी होगी। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि तुम इतने अच्छे कैसे हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। सलीम ने कहा कि मेरे बाप ने मुझे सिखाया था कि हमें सबको माफ करना चाहिए, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, अब मैं वही कर रहा हूं। हामिद ने काम शुरू कर दिया। पहले तो वह ठीक से काम करता था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसकी पुरानी आदतें आने लगी। एक दिन सलीम ने देखा कि हामिद ने दुकान के कुछ पैसे चुराए हैं। सलीम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखा। उसने हामिद को बुलाया। उसने कहा कि तुमने पैसे क्यों चुराए? हामिद ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि मुझे पुराने दोस्तों ने बुलाया था, मैं मना नहीं कर सका। सलीम ने कहा कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे तुम्हें निकाल देना चाहिए। हामिद रोने लगा। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। सलीम ने सोचा। उसे याद आया कि बाप ने उसकी कितनी गलतियां माफ की, बाप ने कभी उसे छोड़ा नहीं। सलीम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन यह आखिरी मौका है, अगर तुमने फिर गलती की तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। हामिद ने वादा किया। उसने कहा कि अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा। उस दिन के बाद हामिद ने सच में बदलना शुरू किया। वह रोज नमाज पढ़ने लगा, वह बुरे दोस्तों से दूर रहने लगा, वह ईमानदारी से काम करने लगा। सलीम बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसने एक इंसान की जिंदगी बदल दी। कुछ महीने बाद हामिद पूरी तरह बदल गया। अब वह एक अच्छा इंसान बन गया था। सलीम ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। हामिद ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। अब वह सड़क पर नहीं रहता था। उसकी जिंदगी में खुशियां आने लगी। एक दिन हामिद ने सलीम से कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, अगर तुम मुझे मौका नहीं देते तो मैं शायद मर जाता। सलीम ने कहा कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। हामिद ने कहा कि नहीं, यह तुम्हारी मेहरबानी है, तुमने मुझ पर विश्वास किया, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। सलीम ने कहा कि मेरे बाप ने मुझे यही सिखाया था, अब मैं वही कर रहा हूं। इस घटना के बाद सलीम की और ज्यादा इज्जत बढ़ गई। लोग कहने लगे कि सलीम न सिर्फ ईमानदार है बल्कि दिल का भी बहुत साफ है। वह दुश्मनों को भी माफ कर देता है, वह सबकी मदद करता है। अब सलीम के स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। 4 मास्टर थे, स्कूल में 2 कमरे और जोड़ने पड़े। सलीम को बहुत खुशी होती थी जब वह बच्चों को पढ़ते देखता था। उसे लगता था कि यही उसकी असली कामयाबी है। एक दिन एक सरकारी अफसर स्कूल देखने आया। उसने बच्चों को पढ़ते देखा, उसने मास्टरों से बात की, फिर उसने सलीम से बात की। उसने पूछा कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो? सलीम ने कहा कि मैं गरीब बच्चों की मदद करना चाहता हूं। अफसर ने कहा कि यह बहुत अच्छा काम है, मैं सरकार से कहूंगा कि वे तुम्हारी मदद करें। कुछ दिन बाद सरकार ने सलीम के स्कूल को मान्यता दे दी। सरकार ने कुछ पैसे भी दिए। अब स्कूल चलाना आसान हो गया। सलीम को अपने पैसे कम खर्च करने पड़ते थे। अब वह और ज्यादा गरीबों की मदद कर सकता था। सलीम की उम्र अब 30 साल हो गई थी। मस्जिद के इमाम ने उससे कहा कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। सलीम ने कहा कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। इमाम ने कहा कि मैं एक लड़की जानता हूं, वह बहुत नेक है, वह भी गरीबों की मदद करती है, मैं चाहता हूं कि तुम उससे मिलो। सलीम ने सोचा,
फिर उसने हाँ कह दी। इमाम ने मुलाकात करवाई। लड़की का नाम आयशा था। वह एक स्कूल में पढ़ाती थी। वह भी गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। सलीम और आयशा की बात हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद आए। कुछ दिन बाद उनकी शादी हो गई। शादी बहुत साधारण थी। सलीम ने ज्यादा पैसे नहीं खर्च किए। उसने सोचा कि जो पैसे बचेंगे वे गरीबों में बांट देंगे। आयशा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। शादी के बाद सलीम की जिंदगी और भी अच्छी हो गई। आयशा भी उसके सभी कामों में मदद करती थी। वह भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। वह भी गरीबों की मदद करती थी। दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। एक साल बाद सलीम के घर एक बेटा हुआ। सलीम बहुत खुश हुआ। उसने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा, अपने बाप के नाम पर। आयशा ने कहा कि यह बहुत अच्छा नाम है। सलीम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी अपने दादा जैसा बने, वह भी नेक और ईमानदार बने। सलीम अपने बेटे को बहुत प्यार करता था, लेकिन वह उसे बिगाड़ता नहीं था। वह चाहता था कि उसका बेटा अच्छी तालीम पाए। वह चाहता था कि उसका बेटा वो हमेशा अच्छी आदतें सीखे। वह रोज अपने बेटे को अच्छी बातें सुनाता था। वह उसे अपने बाप के बारे में बताता था। वह कहता था कि तुम्हारे दादा बहुत नेक थे, तुम्हें भी वैसा ही बनना है। कुछ साल बीत गए। अब सलीम की दो दुकानें हो गई थीं, एक पुरानी वाली और एक नई। हामिद पुरानी दुकान संभालता था। सलीम नई दुकान देखता था। दोनों दुकानें अच्छी चल रही थीं। सलीम की कमाई बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी जीता था। स्कूल में अब 200 से ज्यादा बच्चे थे। 8 मास्टर थे। स्कूल का नाम था अब्दुल्ला मेमोरियल स्कूल। सलीम ने यह नाम अपने बाप की याद में रखा था। स्कूल शहर में बहुत मशहूर हो गया था। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजते थे। एक दिन शहर के बड़े लोगों ने सलीम को सम्मानित करने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ा समारोह रखा। वहां सैकड़ों लोग आए। मेयर ने सलीम को एक इनाम दिया। उसने कहा कि सलीम हमारे शहर का गर्व है। उसने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। उसने शिक्षा फैलाई है। वह एक मिसाल है। सलीम ने इनाम लेते समय कहा कि यह सब मेरे बाप की वजह से है। उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। मैंने पहले उनकी बात नहीं मानी। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वे मेरे लिए दुआ करते रहे। आज मैं जो कुछ भी हूं, उनकी दुआओं की वजह से हूं। सलीम की आंखों में आंसू थे। सभी लोग भावुक हो गए। बहुत से लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। सबने जोर से तालियां बजाईं। समारोह के बाद सलीम अपने बाप की कब्र पर गया। उसने फातिहा पढ़ी। उसने कहा कि बाप, आज मुझे इनाम मिला, लेकिन यह इनाम असल में आपका है। आपने मुझे बनाया। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपके बताए रास्ते पर चलूंगा। मैं अपने बेटे को भी यही सिखाऊंगा। आपकी सीख हमेशा जिंदा रहेगी। सलीम वहीं बैठ गया। उसे लगा कि बाप उसके पास हैं। बाप उससे बात कर रहे हैं। बाप कह रहे हैं कि बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने मेरी उम्मीदों को पूरा किया। तुमने मेरे सपने को साकार किया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सलीम की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसे सुकून मिल गया था। वह जानता था कि उसने अपनी गलतियों को सुधार लिया है। वह जानता था कि अब वह सही रास्ते पर है। सलीम उठा और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को गोद में उठाया। उसने उसे प्यार किया। उसने कहा कि बेटा, तुम्हें पता है, आज तुम्हारे अब्बू को इनाम मिला, लेकिन असली इनाम तो तुम हो। तुम्हारी अम्मी है। यह घर है। यह जिंदगी है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत खुश नसीब हूं। आयशा मुस्कुराई। उसने कहा कि अल्लाह हमें हमेशा ऐसे ही रखे। सलीम ने कहा कि आमीन। उस रात सलीम को बहुत अच्छी नींद आई। उसने एक सपना देखा। सपने में उसके बाप थे। वे मुस्कुरा रहे थे। वे सलीम को आशीर्वाद दे रहे थे। सलीम ने सपने में अपने बाप को गले लगाया। उसने कहा कि बाप, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। बाप ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। अब तुम खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। सुबह उठकर सलीम ने यह सपना आयशा को बताया। आयशा ने कहा कि यह बहुत अच्छा सपना है। तुम्हारे बाप तुमसे बहुत खुश हैं। सलीम ने कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उस दिन से सलीम ने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू की। उसने और ज्यादा गरीबों की मदद करनी शुरू की। उसने एक और स्कूल खोला। उसने एक मुफ्त अस्पताल भी खोला, जहां गरीब लोगों का इलाज होता था। साल बीतते गए। सलीम की उम्र 40 साल हो गई। अब उसके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां।
सभी अच्छी तालीम पा रहे थे, सभी अच्छी आदतें सीख रहे थे। सलीम रोज उन्हें अपने बाप के बारे में बताता था। वह कहता था कि तुम्हारे दादा बहुत महान थे, तुम्हें भी वैसा ही बनना है। सलीम के बच्चे भी गरीबों की मदद करते थे, वे भी अपने अब्बू की तरह नेक बनना चाहते थे। सलीम को यह देखकर बहुत खुशी होती थी। एक दिन सलीम का बड़ा बेटा अब्दुल्ला उससे बोला। उसकी उम्र अब 10 साल हो गई थी। उसने कहा कि अब्बू, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा, मैं भी गरीबों की मदद करूंगा, मैं भी स्कूल खोलूंगा। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगाया। उसने कहा कि बेटा, तुम मुझसे भी अच्छे बनना, तुम और ज्यादा नेक काम करना। उस रात सलीम फिर अपने बाप की कब्र पर गया। उसने कहा कि बाप, आपका खून बेकार नहीं गया, आपकी सीख आगे बढ़ रही है। अब आपका पोता भी वही सीख रहा है जो आपने मुझे सिखाई। यह सिलसिला चलता रहेगा, आपकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। सलीम को लगा कि आसमान से एक नूर उतर रहा है। उसे लगा कि बाप उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उसे लगा कि अल्लाह उससे खुश है। सलीम घर लौटा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। आयशा ने पूछा कि क्या हुआ? सलीम ने कहा कि कुछ नहीं, बस बहुत सुकून मिल रहा है। आयशा मुस्कुराई। उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। उस रात सलीम ने अपनी डायरी में लिखा। उसने लिखा कि आज मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं तो हैरान होता हूं। कभी मैं कितना बुरा था। मैं अपने बाप की बात नहीं मानता था, मैं बुरे काम करता था, लेकिन मेरे बाप ने मुझे नहीं छोड़ा। वे मेरे लिए दुआ करते रहे और आज उनकी दुआओं ने रंग लाया। आज मैं एक अच्छा इंसान हूं, खुश हूं। आज मेरे पास सब कुछ है। यह सब मेरे बाप की मेहरबानी है। सलीम ने आगे लिखा कि मैं चाहता हूं कि हर बेटा अपने बाप की कदर करे, हर बेटा अपने बाप की बात माने, क्योंकि बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। वे कभी बुरा नहीं चाहते। उनकी हर बात में हिकमत होती है, उनकी हर नसीहत में प्यार होता है। सलीम ने डायरी बंद की। उसने नमाज पढ़ी, फिर वह सो गया। उसे फिर से अच्छे सपने आए। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है। उसे लगा कि अब उसके पास कोई अफसोस नहीं है। उसे लगा कि वह अपने बाप के सपने को पूरा कर चुका है। और इस तरह सलीम की कहानी खत्म होती है। एक ऐसे बेटे की कहानी जिसने अपने बाप की नाफरमानी की, लेकिन फिर उनकी सीख को समझा। एक ऐसे बेटे की कहानी जिसने अपनी गलतियों से सीखा और एक नेक इंसान बना। एक ऐसे बेटे की कहानी जिसने अपने बाप की याद को जिंदा रखा और उनके रास्ते पर चलकर दुनिया में अच्छाई फैलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी देर नहीं होती। अगर हमने गलती की है तो हम सुधार सकते हैं। अगर हमने अपने माँ बाप की नाफरमानी की है तो हम तौबा कर सकते हैं। हमें बस सच्चे दिल से कोशिश करनी है। अल्लाह हमें माफ कर देगा, हमारे माँ बाप हमें माफ कर देंगे और हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो नेकी से भरी हो, एक ऐसी जिंदगी जो दूसरों के लिए मिसाल बने, एक ऐसी जिंदगी जो अल्लाह को पसंद हो। अल्लाह हम सबको सही रास्ता दिखाए। अल्लाह हमें अपने माँ बाप की कदर करना सिखाए। अल्लाह हमें नेक इंसान बनाए। आमीन।